स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर कसा तंज। स्मृति ईरानी बोली, राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन का लिया सहारा। बीजेपी की महिला नेता के बयान से बौखलाई कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हैं। उम्मीदवारों का ऐलान भी काफी हद तक हो चुका है और ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच में बीजेपी की दिग्गज महिला नेता स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी ने आरोप लगा दिए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन का सहारा लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर सोमवार को गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बात का दावा कर दिया कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन का समर्थन लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का समर्थन लिया था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी का लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। दरअसल ये संसदीय सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, मगर इस समय इसका प्रतिनिधित्व स्मृति ईरानी के द्वारा किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन PFI का समर्थन लिया था। आप PFI को लेकर दायर आरोप पत्र पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि संगठन ने हर जिले में हिंदुओं को मारने की योजना बनाई थी। इसीलिए राहुल गांधी को अमेठी के लोगों को बताना होगा ये ऐसा संगठन है जो हिंदुओं को मारने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी का विकास किया है। मतलब साफ है, स्मृति ईरानी 2024 में अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस बात को लेकर सरगर्मियां तेज हैं कि किसे यहां से चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस की ओर से अमेठी से कौन ताल ठोकेगा। रविवार को भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने राहुल गांधी पर वायनाड से आतंकी संगठनों के समर्थन के चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। ईरानी ने कहा कि बाबा साहब का संविधान जलाने वाले द्रविड़ मुनेत्र कसगम का भी कांग्रेस समर्थन ले रही है। केंद्रीय मंत्री ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब भाजपा का कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे थे और जरूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइजर, भोजन की व्यवस्था करा रहे थे, उस समय सपा और बसपा के लोग गायब थे और समाजवादी पार्टी के लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब तंज कसने की बारी आती है तो सरकार की खामियां निकालने में ये सब आगे आ जाते हैं। स्मृति के द्वारा बार बार राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा इस चुनौती का कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ है, कहीं न कहीं इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव के मैदान में उतरने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।